हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं आमिर टेक्सटूल। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं लो पास फिल्टर के बारे में। दोस्तों बहुत से लोगों ने मुझसे कमेंट किया था कि भाई कोई ऐसा सर्किट बताओ जिससे हम जो है किसी भी एम्पलीफायर में उसे इंस्टॉल करें तो हमें उस एम्पलीफायर से केवल और केवल बेस ही आवाज सुनाई दे। अब यार बेस की आवाज सुनाई देने के लिए आपको चाहिए होगा एक लो पास फिल्टर या फिर कह सकते हैं एक लो फ्रीक्वेंसी वाला ऑडियो फिल्टर जो कि आपके ऑडियो को फिल्टर करे और उसमें से केवल और केवल लो वॉइस वाली फ्रीक्वेंसी को ही बाहर आउटपुट निकाले ताकि आपको एक अच्छा सा बेस म्यूजिक में मिल सके। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि आज हम लोग इस सर्किट को किस तरह से बनाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों मैंने एक सर्किट को प्रिंट करवाया हुआ है JLC PCB से। तो आप चाहे तो इस PCB का हर एक इन्फॉर्मेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। आप चाहे तो उसे प्रिंट भी करवा सकते हैं जिस तरह से मैंने प्रिंट करवाया। आपको गब्रा फाइल और उसमें लगने वाले सभी कंपोनेंट की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये है JLC PCB का बॉक्स और इसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इनसे कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं यानी इस PCB को प्रिंट करवाते हैं तो आपको $2 में ये करीब 10 PCBs प्रिंट करके दे देते हैं। खैर मुझे ये मेरे पास जो पहुंचा हुआ है, ये प्रोडक्ट पहुंचा हुआ है करीब 4 दिनों के अंदर। हो सकता है कि आपको भी 3 से 4 दिनों के अंदर मिल जाए। तो चलिए फिर देख लेते हैं अंदर इसके अंदर क्या क्या रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको देखने को 2 अलग अलग PCBs मिल रही हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग केवल एक PCB के बारे में बात करने वाले हैं और एक ही PCB को आज हम लोग यहाँ पर प्रिपेयर करने वाले हैं आप लोगों के लिए, जो कि है लो पास फिल्टर। तो इस PCB को हम लोग बाद में देखेंगे और ना ही इसके बारे में कुछ खास बातें करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ इस PCB के बारे में बात करते हैं। बॉक्स में और आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, इसलिए मैं इसे रखता हूँ साइड में। और यहाँ पर दोस्तों इस PCB को अगर मैं दिखाऊँ तो करीब मैंने इसमें 15 पीसेस प्रिंट करवाए हुए हैं, जो कि हो सकता है मैं अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका गिव अवे भी कर दूंगा, लेकिन आपके कहने के हिसाब से। तो दोस्तों अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी को देखा जाए तो आपको बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग में कहीं पर भी कोई भी आपको प्रॉब्लम नजर नहीं आने वाली है। अब जिन जिन कंपोनेंट को इसमें मैं इंसर्ट करने वाला हूं उन सभी कंपोनेंट की लिस्ट भी मैं आपको दिखा देता हूं और उसके बाद हम लोग टेस्ट करेंगे अपने किसी भी एक एम्पलीफायर में इसे कनेक्ट करके और देखते हैं इसकी आउटपुट कैसी है, हमारा जो बेस है वो कितना क्लियर निकल के आता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कॉम्पोनेंट को हमें यूज करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो हमें चाहिए वो है TL072, लेकिन इसकी जगह पे अगर आप चाहें तो 4558 वाली IC भी यूज़ में ले सकते हैं और मैं आज वही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर आसानी से यही मिला। तो ये हो गया। इसके बाद आपको चाहिए होगा कुछ कैपेसिटर्स, जो कि होगा 224 के 104 के। ध्यान रहे ये पॉलिस्टर फिल्म कैपेसिटर होते हैं, तो ये चाहिए 2 पीस। इसके बाद हमें चाहिए 25 वोल्ट 100 म्यूएफ का 2 कैपेसिटर, जो कि ये रहेगा पावर सप्लाई के टाइम पर यूज़ में आएगा। फिर हमें चाहिए एक 1 म्यूएफ का कैपेसिटर, जो कि 63 वोल्ट 50 वोल्ट 25 वोल्ट जो भी आपको मिल जाए काम कर जाएगा। इसके बाद हमें चाहिए कुछ ICs या फिर आप इसे वोल्टेज रेगुलेटर भी कह सकते हैं, जो कि सबसे पहला है हमारा 7812, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है 7812। इसके बाद हमें चाहिए 7912, जो कि 7912। ये दोनों के दोनों ही वोल्टेज रेगुलेट करने के काम आते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें चाहिए 33K का रजिस्टर, 470 ओम का रजिस्टर, 4.7K का रजिस्टर, एक 1K का रजिस्टर, 4 पीस 10K का रजिस्टर। तो चलिए अब इन सभी कंपोनेंट को अपने इस सर्किट बोर्ड में इंसर्ट करते जाते हैं और उसके बाद में सारे के सारे कंपोनेंट को आपको सोल्ड कर लेना है। इसके बाद दोस्तों हमें इंसर्ट कर लेना है 10K का रजिस्टर, जो कि 4 पीस लगने हैं। इसके बाद 33K का रजिस्टर, इसके बाद 1K का रजिस्टर, 470 ओम, 4.7K, 104, एक 104 यहाँ पर,
और 224 के। अब आइए इन्हें सोल्ड कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हमारी सर्किट जो है वो पूरी तरह से बन करके तैयार हो चुकी है और अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इसे टेस्ट भी कर लिया है, यानी मैंने सारी सोल्डरिंग कर ली है और कटर भी यूज़ कर लिया। लेकिन जब मैंने इसे टेस्ट किया तो मुझे मालूम पड़ा यार कि मेरा 7912 जो आईसी है वो ख़राब हो चुकी है, जो कि वोल्टेज रेगुलेटर है। तो मैंने इसे भी मार्केट से गया रिप्लेस किया, जो कि अब सही से काम कर रहा है। तो चलिए फिर मैं आपको आगे की वायरिंग को समझा देता हूँ कि आपको इसके बाद कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो दोस्तों आपको यहाँ पर कनेक्ट करना होगा 12-0-12, लेकिन प्लस माइनस और ग्राउंड वाला। तो मैं वो भी आपको समझा देता हूँ। तो उसके लिए आपको 4 डायोड और 2 कैपेसिटर की मदद से आपको बनाना होगा एक ब्रिज रेक्टिफायर और वहीं से आपको मिलेगा ग्राउंड। इसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर देना है ऑक्स का इनपुट, जो कि आपका ऑडियो सोर्स होगा, और उसके बाद जो आउटपुट निकलेगा जो कि एकदम बेस के साथ निकलेगा, तो वो आउटपुट हमें इन दोनों पॉइंट से निकलने वाला है। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह का एक ब्रिज रेक्टिफायर बना लेना है। तो ये दोनों वो कनेक्शंस हैं जो हमारे ट्रांसफार्मर के एसी में जाते हैं, यानी 12-0-12 या फिर 12-12 में। तो ये वो कनेक्शंस हो गए और इसके बाद जो हमारा मेन कनेक्शन है वो यहाँ से शुरू होता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि प्लस 12 वोल्ट, माइनस 12 वोल्ट और 0 कनेक्ट करना है, तो वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब प्लस और माइनस तो आसानी से मिल जाएंगे, वो आपको इस कैपेसिटर को देख करके ही मालूम पड़ रहा है कि ये वाला है प्लस, ये वाला है माइनस, और जो 0 होता है दोस्तों वो हमारा कनेक्ट होगा इन दोनों ही कैपेसिटर के सीरीज वाले पॉइंट पे, जहाँ पर प्लस और माइनस दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं। तो यही हमारा बन जाता है आखिर में ग्राउंड कह सकते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं कि हम कौन से एम्पलीफायर के बोर्ड को इस्तेमाल करेंगे अपने आउटपुट को लेने के लिए, ताकि हमें अच्छा खासा आउटपुट बेस के साथ मिल सके। तो यहाँ पर मैं सबसे छोटी सर्किट जो मुझे मिल पाई है वो 6283 की है और मैं इसी के साथ टेस्ट करने वाला हूँ। मेरे पास और भी सर्किट्स हैं जो कि ऑलरेडी बेस के ट्यूनर के साथ आते हैं, मगर यहाँ पर कोई भी ऐसा बेस का ट्यूनर लगा ही नहीं है जो कि इसको बेस में कन्वर्ट कर सके, इसकी आउटपुट को, ऑडियो को। तो इसीलिए मैंने इस सर्किट बोर्ड को चूज़ किया हुआ है, ताकि आप जान सकें कि इस सर्किट बोर्ड में कितना दम है, जो कि एक छोटे से सर्किट से भी अच्छा खासा बेस निकाल सकता है। तो चलिए फिर इन सभी चीज़ों को हम लोग आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। अपने लो पास फिल्टर के लिए मैं यूज़ में लेने वाला हूँ 1/2 एम्पियर का 12-0-12 ट्रांसफार्मर, और अपने इस एम्पलीफायर के लिए मैं यूज़ में लेने वाला हूँ 5 एम्पियर का 12-0-12 ट्रांसफार्मर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है 12-0-12 का कनेक्शन, जो कि ब्लू और ब्लू दोनों ही वायर 12 को डिनोट करते हैं, और जो 0 वाला कनेक्शन है वो ब्लैक वाला वायर है। तो इन दोनों ही ब्लू वायर्स को हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं अपने ब्रिज रेक्टिफायर के इस वाले कनेक्शन में। और अब ये ब्लैक वाला वायर जो है वो कनेक्ट होगा हमारे इस कैपेसिटर के बीच वाले पोर्शन पे, जहां पर हमारा सीरीज तैयार होता है। इसके बाद इस आउटपुट वाले कनेक्शन को, यानी इस वायर को हमें कनेक्ट कर लेना है अपने एम्पलीफायर के ऑक्स वाले सेक्शन में, जो कि यहाँ पर ये 3 वायर आप देख सकते हैं। और अब ये सीधा कनेक्ट हो जाएगा हमारे लो पास फिल्टर में। तो दोस्तों ये रहा मेरा पूरा सेटअप जो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर है मेरा लो पास फिल्टर, और उसके बाद ये मेरा रेक्टिफायर, और इसके बाद हमारा जो है एम्पलीफायर, जो कि बहुत ही छोटा सा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एम्पलीफायर के लिए 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर यूज़ किया हुआ है, और वहीं अपने लो पास फिल्टर के लिए मैंने 1/2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर यूज़ में लिया हुआ है। और इस वक्त मैं केवल एक स्पीकर को बजा रहा हूँ, जो कि केवल मेरा ये वाला मेन है, जो कि 10 इंच का है, और जो मेरा ऑडियो सोर्स है वो आज है मेरा ये लैपटॉप। तो चलिए फिर एक सिंपल सा कोई नो कॉपीराइट सॉन्ग प्ले करते हैं और फिर देखते हैं कि मुझे कैसा बेस आता है। तो दोस्तों आपको मेरा ये सर्किट कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा लो पास फिल्टर होने वाला है। बहुत ही कम प्राइस में आप इसे बना भी सकते हैं। हर एक इन्फॉर्मेशन, यानी इसका जो गर्बर फाइल है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ,
और यहाँ पर कौन कौन से कंपोनेंट को मैंने यूज़ किया हुआ है उसकी भी एक लिस्ट मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। तो आप चाहें तो वहाँ से गारमेंट फाइल को डाउनलोड करके इस सर्किट को बना भी सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि मैंने इसे कौन सी वेबसाइट से प्रिंट करवाया हुआ है जहाँ पर आपको $2 के अंदर 10 PCBs मिल जाएंगी। तो मैंने इससे प्रिंट करवाया हुआ है JLC PCB से। यहाँ पर आपको जो है पूरे ऑफर मिलते हैं कि 10 बाई इंटू 10 सेंटीमीटर का जो भी PCB आप प्रिंट करवाएंगे वो PCB आपको 10 पीस $2 में मिल जाएगा। शिपिंग कॉस्ट भी आपको फर्स्ट टाइम में नहीं लगने वाली है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो अभी अभी शुरुआत करने वाले हैं, अपनी खुद की PCB को प्रिंट करवाने वाले हैं। तो लिंक दिया हुआ है JLC PCB का, वहां पर आप जाइए और इसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरी ये वाली वीडियो कैसे लगी जल्दी से आप नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो भाई यार लाइक जरूर कर देना और जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जैसे मेरी कोई नई वाली वीडियो अपलोड हुआ करके आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वैसे मैं बहुत सी नई वाली वीडियोस लेकर के आने वाला हूँ, टॉपिक बहुत अच्छे अच्छे होने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।